दोस्तों, क्या बड़ा गोल रखने से बड़ी सफलता और छोटा गोल तय करने से छोटी सफलता मिलती है? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इस बात को। अगर आप बड़े गोल तय करना चाहते हैं, लाइफ का बड़ा ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहते हैं, तो क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आप छोटे गोल अगर तय करते हैं, छोटे ऑब्जेक्टिव रखते हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती? इस वीडियो में यही बात हम समझने वाले हैं। अगर आपने थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि छोटा गोल बड़ी सफलता। अब छोटा गोल अगर हम रखें तो बड़ी सफलता कैसे पा सकते हैं, और अगर बड़ा ऑब्जेक्टिव या बड़ा गोल तय करते हैं तो क्या सफलता नहीं मिलने वाली है? क्या हमें बड़ा गोल नहीं सेट करना चाहिए, बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए लाइफ का? तो इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि बड़ा गोल या छोटा गोल, बड़ा ऑब्जेक्टिव या छोटा ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव पर हम जाएं कि हमें जिंदगी में सफलता मिले ही मिले, इसमें कोई संदेह ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, क्या होता है जब हम लाइफ का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव या बड़ा गोल सेट करते हैं, हम में से हर आदमी लाइफ का बड़ा ऑब्जेक्टिव या बड़ा गोल ही सेट करता है। और मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैंने भी वहां पे बात कही है कि हमेशा लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल होना चाहिए। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी लाइफ का एक बड़ा गोल हो, बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, और वो उसको तय भी करता है, उसे सेट भी करता है और उसको पाने के लिए काम भी करता है। अब होता क्या है कि अगर हमने बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव या बहुत बड़ा गोल अपनी लाइफ का तय कर लिया है, तो हमें अपनी प्रोग्रेस स्लो मालूम देगी। जब ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होगा, लक्ष्य बहुत बड़ा होगा, गोल बहुत बड़ा होगा, तो जब हम उसे अचीव करने के पीछे काम करेंगे तो प्रोग्रेस तो निरंतर होती रहेगी, लेकिन हमें वो प्रोग्रेस प्रॉपरली विजिबल नहीं होगी। हम उस प्रोग्रेस को मॉनिटर शायद ना कर पाएं, अब क्या होगा कि जब हम उस प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं कर पा रहे तो हमें ऐसा लगेगा कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है या बहुत स्लो प्रोग्रेस है। मतलब इतनी स्लो प्रोग्रेस है कि हम उससे मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे, उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे। और जब ऐसा होगा तब लगेगा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और तब शुरू होगा डिमोटिवेशन का दौर। ये लगने लगेगा कि शायद मैंने इतना बड़ा गोल, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव तय करके गलती करी है, या शायद ये गोल मैं अचीव ही नहीं कर सकता, इस ऑब्जेक्टिव तक मैं पहुंच ही नहीं सकता, और ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं हूं, ये मेरे लिए नहीं बना, मैं इसके लिए नहीं बना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर दिमाग में इस तरह की बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप गोल तो बड़ा ही सेट करिए, ऑब्जेक्टिव तो लाइफ का बड़ा ही रखिए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप निरंतर वही काम नहीं कर पाएंगे जो आपने ऑब्जेक्टिव या गोल सेट किया है। तो आप छोटे छोटे एक्शंस लेंगे, डेली एक्शंस लेंगे, डेली काम करेंगे। तो जब डेली काम करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप डेली एक्शन ले रहे हैं, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, क्या ये आपको आपके बड़े गोल की तरफ ले जाते हैं या नहीं ले जाते। अगर आपके छोटे छोटे एक्शंस आपको अपने बड़े गोल की तरफ, आपको अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाते हैं, तब तो ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर ये आपको आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव से दूर करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये छोटे छोटे गोल या छोटे छोटे एक्शन जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा और करेक्ट करना होगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जब एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, लाइफ का एक बड़ा लक्ष्य तय कर लें, तो उस समय आप ये तय करें कि मुझे छोटे छोटे काम क्या करने हैं। जैसे सपोज करिए कि किसी को डॉक्टर बनना है और उसने क्लास 5th में ये तय कर लिया कि उसे डॉक्टर बनना है, तो अब डॉक्टर बनने के लिए वो वहीं से मेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू कर देगा, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं शुरू कर देगा, बल्कि उसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब क्वालिफाई करने पड़ेंगे और रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इमीडिएट गोल होगा, इमीडिएट लक्ष्य होगा, वो छोटा होना चाहिए, और आपका फोकस बड़े ऑब्जेक्टिव पर तो हो ही हो, लेकिन जो छोटा ऑब्जेक्टिव है, छोटा लक्ष्य, इमीडिएट लक्ष्य आपका है, इमीडिएट गोल आपका है, उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, और उसके लिए आपका 100% डेडिकेशन और एफर्ट होना चाहिए। जो एक्शन लेंगे आप, वो आपका 100% उसी काम के लिए होना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे गोल्स अचीव करना शुरू करते हैं अपने छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू। और जब हम ये छोटे छोटे गोल अचीव करना शुरू करते हैं तो ये हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं, और हमें यकीन होता है कि हाँ, हम एक दिन डॉक्टर जरूर बन जाएंगे। या आप कुछ भी करना चाहें लाइफ में, तो जरूरी नहीं कि जो आपने लाइफ का ऑब्जेक्टिव तय किया है वो आज ही आप अचीव कर लें। प्रोग्रेस, मैंने कहा था, हमेशा स्लो मालूम होती है, लेकिन प्रोग्रेस होनी चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है। प्रोग्रेस होनी चाहिए, और आप इतने
विजिलेंट, इतने ऑब्जर्वर बने कि आप उस छोटे से छोटे प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाएं, चाहे लिख करके, चाहे एक जर्नलिंग करिए। जर्नलिंग करेंगे तो आप लिखते जाएंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का, मॉनिटर करने का। तो जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगी ये बताने में कि आप प्रोग्रेस के रास्ते पे हैं या नहीं हैं, या आप कोई भी काम करना चाहते हैं संसार में। अगर आपने अपना एक ऑब्जेक्टिव तय किया, लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव तय किया है, तो ये देखिए कि वो छोटे छोटे कौन से ऐसे गोल्स हैं, ऐसे कौन से एक्शंस हैं जिनका रोज या निरंतर लिया जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप इस तरह के गोल को फॉलो करते हैं और छोटे छोटे एक्शंस पे ध्यान नहीं देते तो सफलता आपकी नहीं होती है। लेकिन जब आप छोटे छोटे गोल्स पे ध्यान देते हैं तो बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। इसीलिए मैंने इस थंबनेल में जिक्र किया था या इस टाइटल में जिक्र किया था कि छोटे गोल, छोटा ऑब्जेक्टिव, बड़ी सफलता। इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि छोटा ही गोल रखिए तो बड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन बड़ा गोल रखिए और छोटे छोटे गोल्स उसको अचीव करने के लिए, जिसको माइक्रो गोल कहा जाता है, उन्हें सेट करिए, उन पर एक्शन लेते चले जाइए। और ये छोटे छोटे गोल अगर आप अकम्प्लिश करते जाते हैं, पूरे करते जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता एक दिन मिल के ही रहेगी।